चुनाव आयोग वोट चोरी बंद करे, चुनाव आयोग वोट चोरी बंद करे की गूंज दिल्ली से उड़ चुकी है। जी हां, विपक्ष ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। चलिए जांच पड़ताल करते हैं इस पूरे विषय पर, आखिर ये वोट चोरी क्या चीज़ है और चुनाव आयोग वोट चोरी कैसे करता है। यदि आप हमको नहीं जानते तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है शिव शर्मा और आप देख रहे हैं द खबर 9। आज की जांच पड़ताल में अब बात करने जा रहे हैं कि वोट चोरी और एसआईआर पर, आखिर एसआईआर रिपोर्ट पर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, आपको बताते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक एक एड्रेस पर 80-80, 90-90 लोगों के नाम रजिस्टर्ड थे, उनके वोट बने हुए थे। फर्जी वोट को लेकर के लगातार चुनाव आयोग सर्वे कर रहा है और बिहार में इस पर जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है विपक्ष के द्वारा। बिहार में चुनाव आयोग ने फर्जी वोटरों की पहचान की है और 65 लाख फर्जी वोटरों को चिन्हित करके उनको हटाया जा रहा है। इसी पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और एसआईआर रिपोर्ट की बात लगातार जारी है। एसआईआर वापस लो के नारे विपक्ष लगातार देता रहा है और अब वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया है चुनाव आयोग, जिस पर दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन भी किया, जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 300 विपक्ष के सांसद लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके उस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। और अखिलेश यादव का एक फोटोज वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बैरिकेडिंग फलांग करके कूद जाते हैं, जिसको लगातार मीडिया के द्वारा वायरल किया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने 6 महीने में कितने वोट चोरी हुए उसका पता लगाया है और चुनाव आयोग इस चीज़ को छुपा रहा है। उन्होंने इस जिक्र को कर्नाटक में बताया और कर्नाटक में जबकि सरकार कांग्रेस की है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब कांग्रेस सरकार बनी हुई है कर्नाटक में, तो क्या कांग्रेस ने स्वयं वोट चोरी की है? और यदि वोट चोरी कांग्रेस ने की है तो राहुल गांधी जी इस पर सवाल इलेक्शन कमीशन से क्यों मांग रहे हैं? इस पर सवाल नरेंद्र मोदी से क्यों मांग रहे हैं? इस पर सवाल बीजेपी से क्यों मांग रहे हैं? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में यदि वोट चोरी होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद कटघरे में आ जाती। बिहार में जिस तरह से फर्जी वोटर 65 लाख पकड़े गए, अब उन 65 लाख की आपको मैं परिभाषा समझा देता। बिहार के ज़्यादातर लोग बिहार छोड़ के बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में है। उस जहाँ पर बिहार के लोग रह रहे हैं वहाँ पर उन्होंने अपने वोटर आईडी बनवा रखे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर आईडी दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। वो वोट भी वहाँ पे डालते हैं और उनका वोट बिहार में भी बना हुआ है। फर्जी वोटर में कई ऐसे वोट पाए गए जो मृत हो चुके हैं और कई सालों से मृत हैं, उसके बावजूद भी उनका वोट डाला जाता है। आखिर ये जो 65 लाख फर्जी वोटर हैं, इसका सीधा लाभ किसको जाता है? और यदि ये 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं तो सीधा नुकसान किसको हो रहा है? और ये 65 लाख फर्जी वोटर यदि बने हैं तो बनाने वाला कौन है? लगातार हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं और उनके आईडी प्रूफ भी बरामद किए जा रहे हैं, उनके आईडी प्रूफ भी बने हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब घुसपैठिए भारत में घुस के आ रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही हैं और चुनाव आयोग कैसे उनके वोट बनवा देते हैं? बीएलओ क्या करते हैं? ग्राम प्रधान क्या करते हैं? वहाँ के अधिकारी क्या करते हैं जब उनके आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाए जाते हैं? दिल्ली में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने कई बार ईवीएम हैक करने के दावे पेश किए। राहुल गांधी एक भी बार ये साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम हैक हुई है और यदि हैक हुई है तो कैसे हुई है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रत्येक चुनाव में इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि ईवीएम हैक होती है और जिसका सीधा लाभ बीजेपी को होता है। अब राहुल गांधी ने अपना नया पैतरा अपनाया है कि वोट चोरी का। राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है और इसका सीधा लाभ भाजपा सरकार को दे रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं,
यदि इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें ही क्यों आईं, 300 सीटें क्यों नहीं आईं? और यदि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करेगा तो वो मात्र 2% चोरी करेगा, 5% चोरी करेगा, या बीजेपी को केवल 240 सीट पर ही रोक देगा? इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है तो भारतीय जनता पार्टी 300 सीट क्यों नहीं लेकर के आए? ये राहुल गांधी जी से मेरा सीधा सवाल है, और सीधा सवाल ही उन लोगों से भी है जो ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। यदि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है और आपने इसकी जांच पड़ताल की है, आपने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटका में कई ऐसे फर्जी वोटर हैं जिनके एक ही नाम से 4 जगह उनके एड्रेस पड़े हैं और वो 4 जगह वोट देते हैं। जब आपने ये पता लगा ही लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। यदि राहुल गांधी जी का ये बयान सच है कि कर्नाटक में वोट चोरी होती है और इतने वोट चोरी हुए हैं, तो अखिलेश यादव ने भी अब सवाल किए हैं कि कर्नाटक में यदि वोट चोरी हुए हैं तो वहाँ के अधिकारी को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये सस्पेंड करना चाहिए उनको कि आपने जब पकड़ ही लिया है। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, यदि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आप सड़कों पर हंगामा मचा करके ये दर्शाना चाहते हो कि आप बिल्कुल सही हो। यदि सही रास्ते से आप काम कर रहे हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसकी जांच पड़ताल करे। इंडिया अलायंस के सांसद दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, लेकिन आप यदि इलेक्शन कमीशन से ये अपील कर रहे हैं कि आपको जांच दे दी जाए, आपको सबूत दे दिए जाएं, आपको डेटा दे दिया जाए ताकि आप ये पता लगा सकें कि कितने फर्जी वोट पड़े हुए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर उसमें SIR वापस लो की मांग क्यों उठी? SIR से आपका क्या कनेक्शन है? और यदि इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटरों को काट रहा है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? क्या फर्जी वोट आपने बनवाए हैं? क्या फर्जी वोट जो पड़ते हैं उसका सीधा लाभ आपको होता है? आखिर फर्जी वोटरों से आपको इतना प्रेम क्यों है? मैं बताता हूँ इतना प्रेम क्यों है। ये फर्जी वोटर ज़्यादातर भारत में घुसपैठ करके जो लोग आए हैं उनके जबरन बनवाए गए हैं, जिसका डेटा लगातार इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है और जांच एजेंसियां भी इस चीज़ को अब साबित कर चुकी हैं कि इतने फर्जी वोट बन रहे हैं, ये घुसपैठियों के आ रहे हैं। बिहार में चुनाव हैं और 65 लाख फर्जी वोट काट दिए गए, जिस पर पूरा विपक्ष एक हो चुका है। इसका मतलब है कि विपक्ष ही है जो इलेक्शन कमीशन से दबाव डाल करके उन फर्जी वोटरों को बढ़वाना चाहता है, क्योंकि उसको इसका सीधा लाभ होगा। भारत में रोहिंग्या, बांग्लादेशी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, इस पर एक भी बार राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया।